सारे रिश्तेदारों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? यस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक भारत के सभी उपराष्ट्रपति। जैसा कि तुम जानते हो, ये कौन है? ये है हमारे उपराष्ट्रपति। नहीं है, कौन है? इससे बोल रहा है। oh, no! इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स, साथ ही साथ उनके कार्यकाल, और फिर पढ़ेंगे उनके महत्वपूर्ण घटना और तथ्य, और इन सारे चीजों को हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा। यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, अरे सब याद हो जाएगा भैया। देखो तो सही, चलो याद छोड़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अबे शुरू तो करो। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हम लोग का पहला आप देखिए क्या है इसमें। तो जो सबसे पहला बात हम लोग को ये समझना है कि आखिर उपराष्ट्रपति का जो पद है, जो हमारे देश के लिए है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वो आखिर आया कहां से है। देखो यहाँ पर अमेरिका से। कौन सा देश? अमेरिका से आया है। अरे कहां से आया है? अमेरिका से आया है। कहां से आया है? अमेरिका से आया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स के बारे में। तो पहला आर्टिकल कौन हम लोग पढ़ने वाले हैं? बोलो। आर्टिकल कौन पढ़ने वाले? तो आप बताएंगे ना। आर्टिकल 63 था, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं आर्टिकल 63। क्या है बोलो? आर्टिकल 63 में क्या है? अरे क्या है? अरे क्या है? तो ये है कि भारत में जो है वो एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति है। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 में क्या है? एक उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। कौन सा देश? ये देश नो 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 अमेरिका। अरे पगला, भारत में है। अरे हाँ, अमेरिका से सॉरी अमेरिका से ये संविधान से लिया गया है। ओहो, ले ले अमेरिका से हमने, लेकिन हाउ हमने के अपन देश के। अगला आर्टिकल बताओ। अगला आर्टिकल क्या है बच्चों? अगला आर्टिकल है राज्यसभा का। ये सभापति होता है। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति है भारत देश का, थोड़ा समझाने भी दो, ठीक है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, राज्यसभा याद रखना, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। गलती से भी मत बोलना कि ये लोकसभा का सभापति होता है। तो बताओ तुझे लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का जो सभापति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन हमारे गुरुजी ने आपको जो समझाया कि जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? अरे आर्टिकल 64 में दिया गया है। बस, तो आर्टिकल 63 में क्या था? आर्टिकल 63 में क्या था? अरे था कि आर्टिकल 63 में, अरे क्या था ये? क्या था? पढ़। भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 65 के बारे में। आर्टिकल 65 यानी कि आर्टिकल 65 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल जो 65 है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ कहता है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। मतलब नहीं बुझाया यार, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होता है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधी यह बात कह रहा है कि अगर भारत में उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके जगह पे कोई ना कोई तो काम करेगा। तो किसको काम के लाएंगे? जो चपरासी होगा उसको आएंगे, कहेंगे देखो तुम उपराष्ट्रपति हो गए। ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जो उपराष्ट्रपति है, यानी कि वो जो है वो राष्ट्रपति के नीचे का पद है, तो इसी को हम लोग दे देते हैं कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का पद, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। कौन सा आर्टिकल में है सर? नहीं पता। 65 में समझाना रहता है, 65 में समझा रहा था। आर्टिकल 65 याद आ गया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 65 के बाद 66। आर्टिकल 66 में क्या है आपका? तो यहां देखिए, उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन कार्यक्रम। नहीं समझ में आया ये क्या होता है? तो देखो, भारत में जो उपराष्ट्रपति है उसको कैसे चुनेंगे, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? योग्यता। यानी कि उससे काबिल है भी या नहीं, वो देखते हैं। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 66 में। यस, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तुमने कई बार पढ़ा होगा, तो क्या तुम बता सकते हो कि आर्टिकल 67 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है 5 वर्ष पदावधि। भक बुड़बक, इससे पहले तुम जो योग्यता है उसका जो निर्वाचन है उसको समझाए हो? नहीं समझा हो ना? तो सबसे पहले वो क्या समझेंगे? योग्यता को समझेंगे और उसके निर्वाचन को समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले
उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, उसका निर्वाचन क्या होता है। तो देखिए योग्यता, वह सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी आयु की बात की जाए, एज की बात की जाए, तो वह कितने वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु। तो क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का आयु कितना होना जी चाहिए? 35 होना चाहिए उसका भी। तो प्रधानमंत्री का? उसका 25 होना तो चाहिए। मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री 25 तो होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का? उपराष्ट्रपति का आपका 35 होना चाहिए। अब आगे देखिए, और ये इसके साथ साथ इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, यह जो है वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, यानी कि उसके काबिल होना चाहिए। साथ में भारत सरकार के अधीन जो भी लाभ के पद हैं उस पे यह नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सरकारी पद पर वह नहीं होना चाहिए। अब यह हो गया योग्यता। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसका निर्वाचन, कि आखिर उसका निर्वाचन कैसे होता है। तो यहां देख सकते हैं उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल भक्तपूर्वक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचन मंडल के साथ में क्या होता है, उसका निर्वाचन होता है। अब इसमें देखो कहोगे अप्रत्यक्ष, इसका मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जाकर के उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और वो लोग फिर वोटिंग करके उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष का मतलब। उसके बाद है आपका अनुपातित प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका मतलब है कि वोट वैल्यू के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है, और वो भी कैसे, तो गुप्त मतदान के द्वारा, यानी कि किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चलता है। बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई। तो इसके बाद देख सकते हैं एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको याद कर लेना है, और वो पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जरूरी होने चाहिए। साथ ही साथ उसको 15,000 जमानत राशि भी जमा करनी होती है। सर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जी हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यह है कि इसकी जमानत राशि कब जब्त हो जाती है, तो कब होती है, जब जो भी पूरा वोट पड़ा है उसका 1/6 वोट भी अगर उसको नहीं मिलता है तो उसकी 15,000 राशि गई। जी हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं सारे उपराष्ट्रपति के बारे में, और उनके बारे में जो जो प्रश्न बनेगा वो सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल क्या था? 1952 से 1962 तक। तो सर क्या बता सकते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में? जरूर बताऊंगा, मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। वो ये है कि भारत में पहली बार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये कब बने थे उपराष्ट्रपति? ये 52 में बने थे। कब तक रहे थे? 62 तक रहे थे। कब बने थे? 52 में। कब तक रहे थे? 62 तक। कितना सालों तक? 10 इयर्स। तो इनके बाद कौन उपराष्ट्रपति हुए? इनके बाद जो बने थे वो थे आपके जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन से क्या क्वेश्चन पूछता है? तो इनसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उनका कार्यकाल क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, 62 से लेके 67 तक। 62 से 67 तक। तो इनके पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनका शुरुआत कब था? उनका तो 52 से 62 तक था। और 62 से 67 तक कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या और भी कुछ क्वेश्चन बनता है? हाँ, मैंने बताया ना कि पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन? तो जाकिर हुसैन। अगले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे ये कौन है? ये है वीवी गिरी। इनसे कुछ क्वेश्चन बनता है भाई। हाँ बनता है ना, मैं बता रहा हूं। वो क्या बनता है? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कौन? तो डॉक्टर वीवी गिरी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कौन है सर? अरे सर उनका कार्यकाल तो पढ़ाइए। अरे आपने जरूर छोड़ दिया। देखिए जो कार्यकाल था उनका 1967 से लेकर के 1969 तक। तो 1952 में कौन बना? 1952 में डॉक्टर तो सर्वपल्ली 1962 में कौन बना? जाकिर तो हुसैन। 1967 में कौन बना? वीवी गिरी। कितने दिनों के लिए? 2 साल 68 डेज। उतना याद करना है क्या? नहीं, उतना तो जरूरी नहीं है। ओके। ओके, अब देखिए नेक्स्ट
जो नेक्स्ट है वह है हम लोग के गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा, तो 69 से 64 तक, और ये रहा उनका सर फोटो। 74 तक, यहाँ देखिए। हाँ जी 74 तक। यस 1964 तक नहीं, 74 तक, गलती नहीं करना। तो 1952 में कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद उनका कार्यकाल 10 साल, 62 से 52 से 62 भाई। 62 में कौन बने? जाकिर हुसैन। उनका कार्यकाल उनका कार्यकाल 5 साल, जाओ जोड़ लीजिए उसमें। 67 तक। हाँ। 67 से 69 तक कौन रहे? वीवी गिरी रहे। उसके बाद 69 से 74 गोपाल स्वरूप पाठक। ओके जी, अब उसके बाद जो आपके नेक्स्ट उपराष्ट्रपति बने हैं वह है बीडी जत्ती। कौन है सर? बीडी जत्ती। हाँ, और इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है सर? 74 से 79 तक। और ये कैसे दिखते हैं सर? ये आप चित्र में देख सकते सामने हैं। हैं। अब देखिए ये भी 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब इनके बाद जो बने हैं वह है आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन है भाई? मोहम्मद हिदायतुल्ला। हाँ, इनसे क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो कि क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वह कौन थे? वह यही थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। सर इतना अच्छा आपने पढ़ाया तो आप 2 क्वेश्चन बता सकते हैं? जरूर। अरे सर एक ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा पूछो ना हूँ। भाई, पूछो। क्वेश्चन ये है कि 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? एक तो मैंने आपको शुरू में बताया था कौन थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली तो राधाकृष्णन। दूसरा कौन था? दूसरा है डॉक्टर हामिद अंसारी। अरे वाह गजब सर। तो जो हमारे अगले उपराष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो कौन थे? वो थे आर वेंकट रमन, जो कि 7वें नंबर पे उपराष्ट्रपति बने। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। और यहां देख सकते हो इनका कार्यकाल क्या रहा? 1984 84 से 87। सर 84 से 87 यानी कि 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 3 साल ना। 3 साल हुआ। हाँ, हाँ, बिल्कुल 3 जी। साल। अब अगला देखिए आप, अगला है हम लोग का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये रहे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है वह रहा है 1987 से लेकर के 1992 तक, बोले तो 5 साल। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके उपराष्ट्रपति बने वो कौन थे? ये थे आपके KR नारायणन। ये देखिए, ये इनका फोटो है। और ये जो रहे उपराष्ट्रपति, तो ये कब से कब तक रहे हैं भाई? तो ये रहे आपके 1992 से लेकर के 1997, बोले तो ये भी 5 साल। अब उसके बाद देखिए 10वें नंबर पे कौन आ गए? कृष्णकांत। तो इनका जो कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1997 से लेकर के 2002 तक, बोले तो 5 साल। उसके बाद कौन है? उसके बाद जो नेक्स्ट उपराष्ट्रपति हैं वो कौन बनते हैं? ये बनते हैं भैरव सिंह शेखावत जी। और इनका जो कार्यकाल रहा है ये कब से कब तक रहा? ये रहा है 2002 से 2007 तक, यानी कि 5 साल। ये रहा इनका फोटो। उसके बाद जो नेक्स्ट उपराष्ट्रपति बने हैं वह कौन है? हामिद अंसारी। ये देखिए हामिद अंसारी जी हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है 2007 से लेकर के 2017 तक, यानी कि 10 साल रहा है। इधर आइए, इससे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया था, बताइए। ये इसको मैंने बताया था ना कि 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर संभाले थे ये, यानी कि दूसरे बार 2 कार्यकाल संभाला था, 5 साल 5 साल, यानी कि 10 साल। तो पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दूसरे कौन थे? हामिद अंसारी। ओके जी। अब देखिए जो वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है? यह है वेंकैया नायडू जी। ये इनका है। और ये कब बने थे? तो 2017 में बने थे। और वर्तमान में ये भी आपके उपराष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, लाइक पहला